दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है और वो है डेयरी फार्मिंग। हमारे देश में बहुत सारे लोग अब डेयरी फार्मिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये सिर्फ एक परंपरागत व्यवसाय नहीं रहा, बल्कि अभी एक मुनाफे वाला प्रोफेशन बन चुका है। लेकिन जैसा कि हर बिजनेस के साथ होता है, इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस फील्ड की बारीकियां जरूर समझ लें। बहुत से लोग इस फील्ड में बिना पूरी जानकारी के एक भारी निवेश कर बैठते हैं और फिर जब उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं होता तो नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि शुरुआत से पहले सही प्लानिंग की जाए और समझदारी से कदम उठाया जाए। तो चलिए समझते हैं कि डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कैसे करें और इससे कैसे अच्छी कमाई की जा सकती है। डेयरी की शुरुआत के लिए 4 चीजें सबसे अहम होती हैं। पहला, अच्छी नस्ल के पशु। इससे दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ता है। दूसरा, पशुओं को रखने के लिए एक सही तरह का शेड, ताकि उन्हें मौसम और बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। और तीसरा है उनके खान पान के लिए अच्छी क्वालिटी का चारा और आहार। वहीं चौथे की बात करें तो इन सभी चीजों को संभालने के लिए मेहनती और भरोसेमंद लेबर सबसे अहम है। अगर आप इन चारों चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो डेयरी की एक मजबूत नींव रखी जा सकती है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, शुरुआत छोटी डेयरी से करें या सीधे बड़े फार्म की ओर जाएं? तो देखिए, किसी भी व्यवसाय में कदम रखने से पहले मार्केट की स्टडी बहुत जरूरी होती है। पहले आपको अपने आसपास के बाजारों को समझना होगा। दूध की मांग कितनी है, पहले से डेयरी फार्मिंग हो रही है या फिर नहीं, और ग्राहक किन चीजों की मांग कर रहे हैं। इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आपके इलाके में दूध और डेयरी उत्पादन की मांग ज्यादा है तो आप मीडियम साइज की डेयरी से शुरुआत कर सकते हैं। अब बात आती है डेयरी फार्मिंग के लिए कुछ जरूरी टिप्स की। तो सबसे पहले दूध की मांग और उपलब्धता को समझना होगा। शुरुआत में 5 से 10 गाय या भैंस रखें। अगर इनमें से 5 दूध देने वाली हो और 5 गाभिन हो तो साल भर दूध की सप्लाई बनी रहेगी। अगर आपके इलाके में दूध के साथ साथ पनीर, दही जैसे उत्पादों की भी मांग है तो आप एक छोटी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी शुरू कर सकते हैं। इससे न सिर्फ दूध बल्कि उससे बने उत्पादों की बिक्री से भी अच्छी कमाई हो सकती है। अगर शुरुआत में मुनाफा मिल रहा है तो धीरे धीरे अपने पशुओं की संख्या बढ़ाएं और अपना व्यवसाय विस्तार करें। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि डेयरी फार्मिंग में शुरुआत कैसे करनी है और किन चीजों पर पहले निवेश करना है, जैसे कि शेड, अच्छी नस्ल के पशु, बढ़िया फोडर और मजबूत लेबर सपोर्ट। तो दोस्तों, शुरुआत में बड़े निवेश की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा और बाजार में पकड़ बनेगी, आप इस बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।